साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स और नई चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हमारा सर्कल। सबसे पहले बच्चों आपको बताते हैं कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो सर्कल, ये मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक, सर्कल होता है बच्चों कि ऐसा एक शेप होता है जिसके कोई कॉर्नर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप जो इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा शेप जिसका कोई कॉर्नर ना हो बच्चों, तो इसको कहते हैं हम सर्कल। ठीक है, अब देखिए सर्कल में हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है बच्चों सेंटर। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है, सेंटर बताओ। तो ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर जो ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक, दूसरी बात क्या होती है बच्चों इसमें, रेडियस। रेडियस किससे कहते हैं हम, जो मिड पॉइंट से, ठीक है, जो सर्कल होता है हमारा, इससे कोई भी पॉइंट से जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कहते हैं बच्चों रेडियस। ठीक है, जो हमारा सर्कल का जो ये वाली शेप होती है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। तो देखिए ये हमारा हो जाता है रेडियस। मिड पॉइंट से यानी सेंटर से और इसके जो सरकमफेरेंस है, कोई भी पॉइंट को जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम कहते हैं रेडियस। तीसरा होता है बच्चों कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड देखो जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, इसमें ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो जब हम ये ए बी को मिलाने वाली जो ये लाइन होती है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक सर्कल में जो है बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉर्ड। चौथा है बच्चों हमारा, फोर्थ नंबर है हमारा डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है बच्चों, जैसे सर्कल है, सर्कल के जो हमारा सेंटर से होके जाता है, ठीक है, ऐसे ए पॉइंट बी पॉइंट, ऐसी एक लाइन होती है बच्चों जो हमारा सेंटर से होकर जाती है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों, डायमीटर होता है इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यानी कि डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, ट्वाइस होते हैं, मीन्स ट्वाइस होते हैं। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। उसके बाद हमारा जो सरकमफेरेंस होता है बच्चों, क्या होता है, सरकमफेरेंस। जैसे हमारे पास एक ये क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा ये शेप है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये बाउंड्री होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। बट सर्कल में ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, सर्कल में जो हमारा ये बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरकमफेरेंस। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों वो होता है आर्क। अब देखिए आर्क क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सपोज इस पे 2 पॉइंट है, ए और बी पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट है, तो जो हमारे सरकमफेरेंस है, इसका ये 2 पॉइंट यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है बच्चों, इसको कहते हैं हम आर्क। क्या कहते हैं, इस पार्ट को आर्क कहते हैं। तो इसमें आर्क 2 आर्क होते हैं बच्चों। एक जैसे ये आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं हम माइनर आर्क। और जो ये बड़ा वाला आर्क हो जाता है यहाँ से लेकर ये टू बी, इसको कहते हैं हम मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क, दूसरा हो गया मेजर आर्क।
ठीक है। तो आर्क भी हो गया, सरकमफेरेंस हो गया बच्चों, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, सेंटर हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट से और सरकमफेरेंस तक, ठीक है, अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा रेडियस। ठीक है, कॉर्ड मैंने बता दिया, जैसे हमारे 2 पॉइंट यानी ए से लेकर 2 तक जो ये लाइन होती है इसको कहते हैं हम कॉर्ड। और जो कॉर्ड हमारी सेंटर से होकर जाती है बच्चों इसको कहते हैं हम डायमीटर। ठीक है, और आर्क हो जाता है हमारा, जैसे ये सरकमफेरेंस है, इसका जो ये पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। आर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेजर आर्क यानी जो बड़ा वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, जो इसका छोटा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। नेक्स्ट अगला होता है बच्चों हमारे पास सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर क्या होते हैं, देखो सेक्टर कहते हैं बच्चों हमारे पास, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर सरकमफेरेंस के, और एक दूसरी रेडियस यानी इनको क्या कहते हैं हम, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो जो ये 2 रेडियस से मिलकर बना हुआ पार्ट होता है, ठीक है, सब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों हम सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा सेक्टर होता है, जो सेंटर से लेकर और यहाँ पर सरकमफेरेंस तक होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सेक्टर। सेक्टर भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसके 2 काइंड्स होते हैं। एक जो ये छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको कहते हैं हम माइनर सेक्टर। और जो ये बड़ा वाला सेक्टर हो जाता है बच्चों यहाँ से लेकर और टोटल यहाँ तक, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो जो ये बड़ा वाला सेक्टर हो जाता है इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर भी बच्चों समझ गए आप लोग सेक्टर क्या होता है। अगला होता है बच्चों सेगमेंट। नेक्स्ट जो अगला होता है हमारा वो होता है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट के लिए मैं फिर एक सर्कल बनाता हूँ। ये बच्चों मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, जो मिड पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। अगर सर्कल को हम अगर सपोज यहाँ से हम सर्कल के 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सपोज हमारा ए, ये बी। ठीक है, जो ये लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। जो लाइन और इसको मिल के बना होते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों हम सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेगमेंट के यानी कि 2 काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट जो ये छोटा वाला होता है बच्चों स्मॉल, इसको क्या कहते हैं हम माइनर कहते हैं। और जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है टोटल सर्कल का, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट यानी माइनर और, ठीक है, माइनर और सेकंड क्या होता है मेजर। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं सेगमेंट भी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा होता है इंट्रोडक्शन में लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 प्रकार की लाइनें होती है बच्चों। सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी, ये हमारा कोई एक सर्कल है। ठीक है, अगर ऐसी लाइन जो सर्कल को टच नहीं करती है, सर्कल से दूर होती है। ठीक है, सपोज ये हमारे क्या है, लाइन है ए बी। ठीक है, और इस सर्कल से क्या है, दूर है। तो इस प्रकार की लाइन को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या कहते हैं इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है बच्चों हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अगर कोई लाइन इसको जो है कट करती है, सर्कल को अगर कोई लाइन हमारे क्या करती है, सपोज ये लाइन है ए बी, एक कोई लाइन है, सर्कल को ये क्या करते हैं कट करते हैं, तो ये 2 बिंदुओं पर क्या करते हैं 2 पॉइंट्स पे कट करती है बच्चों। ठीक है,
तो इस प्रकार की लाइन को हम कहते हैं सेकेंट। क्या कहते हैं इसको? सेकेंट कहते हैं। ठीक है। और थर्ड कंडीशन होती है हमारे बच्चों कि ये एक सर्कल है। ठीक है। सर्कल पे हमारा कोई सभी एक पॉइंट है। ठीक है। जो इसका सरकमफेरेंस होता है, इस पे कोई एक पॉइंट है और कोई लाइन इस पॉइंट को टच करती है। ठीक है। लाइन को सिर्फ इस एक पॉइंट पे टच करती है, तो इस प्रकार की लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। ठीक है। तो टेंजेंट कहते हैं, इस प्रकार की लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। समझ गए आप? ये हमारा सर्कल है, ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया बच्चों। कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर, सरकमफेरेंस, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट। तो सारे चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। तो लाइन और सर्कल, इसमें क्या रिलेशंस है ये मैं आपको बता दी हूँ कि इसकी थ्री कंडीशंस होती हैं। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? अगर लाइन सर्कल से दूर हो, सर्कल को टच नहीं करती है, तो इस प्रकार की लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग। सेकंड कंडीशन होती है बच्चों हमारी, अगर सर्कल को, ठीक है, कोई लाइन जो है क्या करती है? कट करती है। तो सर्कल को लाइन कट करेगी तो 2 पॉइंट पर करती है। ठीक है। तो इस प्रकार की लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। जो थर्ड कंडीशन होती है बच्चों हमारी, ये होता है कि सर्कल के, ठीक है, जो हमारा सर्कल है इसका जो सरकमफेरेंस है, इस पे एक कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, और पॉइंट को टच करके कोई लाइन होती है। ठीक है। तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। समझ गए आप? इसके बाद जो नेक्स्ट होता है बच्चों, वो होता है पॉइंट एंड सर्कल। ठीक है। क्या होता है? पॉइंट एंड सर्कल। ठीक है। अगर सर्कल, ये भी, इसके भी 3 कंडीशंस होते हैं। ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है। ठीक। अगर सर्कल के अंदर कोई सभी एक पॉइंट है, ठीक है बच्चों, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से क्या होता है? हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। टेंजेंट कहाँ ड्रॉ होता है बच्चों? सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से। ठीक है। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है बच्चों? अगर सर्कल के ऊपर, ठीक है, जो हमारा सरकमफेरेंस होता है, अगर इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। केवल एक टेंजेंट को हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। समझ गए आप? कितना टेंजेंट? एक टेंजेंट। लेकिन अगर सर्कल से बाहर, ठीक है, आउट ऑफ सर्कल अगर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम जो है 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से सपोज ये हमारा पॉइंट ओ है और ये टेंजेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। तो जब कोई पॉइंट सर्कल से बाहर होता है, ठीक है, आउट ऑफ सर्कल होता है, तो इस कंडीशंस में हम जो है 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी एक सर्कल पे बच्चों हम जो है बहुत सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए आप? जितने पॉइंट होते हैं इतने हम क्या कर सकते हैं? इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगला जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा बच्चों, उसमें हम दोनों 2 थ्योरम्स से, यानी हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों। पहला थ्योरम क्या है हमारा? यदि सर्कल पर, ठीक है, ये कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट और सेंटर से जो हमारी लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो ये हमें, ये रेडियस क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। जो फर्स्ट थ्योरम हमारी है, तो हमें उसमें ये प्रूव करने हैं, सपोज ये हमारा रेडियस है ओ ए, ठीक है, और ये है पी क्यू, क्या है? ये लाइन है। ठीक है। टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? जो केवल एक पॉइंट को टच करके निकल जाती है जो लाइन, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो हमेशा इस पॉइंट से, जो पॉइंट टेंजेंट होता है, इस पॉइंट से जो रेडियस होती है सेंटर पर, ये हमेशा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्रीज। ठीक है। और ये भी क्या होता है? 90 डिग्रीज।
तो इसको ये थ्योरम नंबर है हमारा 10.1, इसको भी हम प्रूव करना आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे बच्चों, ठीक है। और सेकंड जो हमारा थ्योरम है बच्चों, उसमें क्या है कि अगर कोई पॉइंट हमारा आउट ऑफ सर्कल है, ठीक है, तो इससे इस पॉइंट से जो टेंजेंट होता है, जैसे ओ ए है तो ओ ए क्या होता है, ओ बी के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें टू टेंजेंट हमारे क्या होते हैं, ईच अदर इक्वल होते हैं, इक्वल टू ईच अदर, ओके। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन सर्कल की। तो अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा बच्चों। अगली उसमें हम जो है थ्योरम को प्रूव करना बताएंगे और एक्सरसाइज 10.1 को उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।